फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी नाइट सूट की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। देखिए, हमारे 2.5 साल की बेबी का है और इसके लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। और देखिए, ये हम आपको नीचे पजामा बताएंगे जो हम पैंट कट वाला बताएंगे, और ऊपर हम आपको शर्ट कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए, हमने इस कपड़े को 2 तह में सेट करा है। हम सबसे पहले से 2 तह में सेट करेंगे। देखिए, पूरे ही कपड़े को हमने 2 तह में सेट करा है। देखिए, किनारी हमारी साइड है, ये हमारा खुला वाला पार्ट है। करने के बाद फिर हमने कपड़े को इधर 9 इंच फोल्ड करा है। देखिए, ये हमारा 9 इंच है। और देखिए, लंबाई का तरीका है कि जो भी लंबाई है आप उसमें 3 प्लस करो। हमारी लंबाई 18 इंच है, तो हमने इसको 21 इंच लिया है। चौड़ाई में 9 इंच और लंबाई में 21 इंच लेने के बाद हम ये इसमें पजामे की आपको ड्राफ्टिंग बताएंगे। देखिए, इस तरह फोल्ड करने के बाद आप यहाँ से 9 इंच का निशान लगाओ। देखिए, आसन के लिए हमने चौड़ाई में भी 9 इंच लिया है, लंबाई में भी हम 9 इंच का लेंगे। देखिए, यह हमारा 9 इंच है। और देखिए, इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे अंदर को। देखिए, ये हमारा 1.5 इंच हो जाता है। देखिए, ये हम इस तरह मार्क करेंगे ऊपर की साइड को। देखिए, यहाँ से हम 1 इंच की गुराई डालेंगे। और देखिए, यहाँ पर हम मोहरी वाला पार्ट लगाएंगे। तो मोहरी हमें 6 इंच रखनी है, तो इसके लिए हम यहाँ से 7 इंच की मोहरी लगाएंगे। देखिए, ये लगाने के बाद यहाँ से हम इस निशान को, मोहरी वाले निशान को, जो आसन का बाहर वाला पॉइंट है, इसे बिल्कुल इस तरह परफेक्ट तरीके से इस तरह मिलाएंगे। तो देखिए, ये हमारे पजामे की कटिंग हो जाती है, जो बिल्कुल सिंपल है। और देखिए, हमने इस तरह कपड़े को फोल्ड करा है और 9 इंच हमने फोल्ड करा है। छोटे बच्चे के लिए आसन में हमने 9 इंच लिया है। 1.5 इंच अंदर को ड्राफ्टिंग डाली है। वो मोहरी जितनी हमें करनी है उससे आधा इंच या 1 इंच लेने के बाद हमने इसको बाहर वाले पार्ट पर मिलाया है। और जब हम इसे कटिंग करेंगे तो देखिए, यहाँ से कटिंग करेंगे और ये वाला पार्ट कटिंग करके निकालेंगे। तो देखिए, हमारी पजामे की कटिंग हो जाती है। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है उसमें हम आपको ऊपर की शर्ट कटिंग करने का तरीका बताएंगे। देखिए, ये हमने पजामे को कटिंग करके हटा दिया है। देखिए, ये हमारा पजामा है। इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट निकालेंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट को हम देखते हैं हम कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा थोड़ा इस टाइप से है। हम यहाँ पर बाजू का पार्ट छोड़ेंगे। बाजू हमें 11 इंच की बनानी है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसे मार्क करो जो हमारा 11.5 इंच का होगा, क्योंकि हम बाजू में पाइपिंग लगानी है। ये हमारा बाजू वाला पार्ट बचता है। उसके बाद हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। देखिए, ये हमारे यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट है जो हमारा बटन वाला होता है। जब भी आप नाइट सूट बनाते हो तो देखिए, आगे की पट्टी किनारे की साइड से इस तरह रखो कि आप इसे अंदर फोल्ड कर सको इस तरह। और देखिए, इसके बाद आप इसकी चौड़ाई निकालो। पट्टी को हम 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ से 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हो जाती है। देखिए, ये हमारी लंबाई और देखिए ये हमारी चौड़ाई है। चौड़ाई में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद हमने इसको 7.5 इंच रखा है। ये हम फ्रंट पार्ट काटने के बाद फिर हम बैक पार्ट काटेंगे। और यहाँ से देखिए, हम बाजू निकालेंगे। देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बाजू वाला पार्ट, जिसकी हमारी लंबाई 11.5 और चौड़ाई हमारी इसकी 12 इंच है, क्योंकि हम इसे फोल्ड करने के बाद हमारी 6 इंच हो जाएगी। तो देखिए, हम इसे यहाँ से कट करके हटाएंगे। ये सबसे पहले हमने ये बाजू वाला पार्ट कटिंग करा है। इसके बाद देखिए, हम ये कटिंग करके हटाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल जाता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, इसलिए हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग कटिंग करते हैं। देखिए, इस तरह कटिंग करने के बाद हम इस पार्ट को हटाएंगे। और देखिए, ये बाजू वाले पार्ट में हम आपको ड्राफ्टिंग डालने का तरीका बताते हैं। आप कपड़े को इस तरह फोल्ड करो। देखिए, इस तरह फोल्ड करने के बाद छोटे बच्चे की बाजू में देखिए, यहाँ से आप 2.5 इंच का निशान लगाओ। देखिए, यहाँ से आप लगाओ 1.5 इंच का। 1.5 से 2.5 को इस तरह सेट करो। देखिए, आधा इंच अंदर को और आधा इंच बाहर को करने के बाद आप ये हल्की सी राउंड शेप बाहर को करो। तो देखिए, बहुत ही हल्की सी आप अंदर की साइड करो। तो देखिए, बाहर मोहरी के लिए 4.5 बच्चे की मोहरी रखो और इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने के बाद आप ये बाहर वाला ड्राफ्टिंग ऊपर निशान पर मिलाओ। तो देखिए, ये बाजू की ड्राफ्टिंग हो जाती है। कि छोटे बच्चे की बाजू में कोई ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं होती, बहुत ही हल्का हल्का सा अंतर होता है। और नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। और देखिए, हमने आपको डाल के बता दिया है कि आप कर भी सकते हो अच्छी फिटिंग के लिए।
देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद फिर आप 2 पीस उठाओ। 2 पीस उठाने के बाद आप इसका हल्का सा पार्ट ये वाला कटिंग करके हटाओ। ये कटिंग करने के बाद आप चारों ही पार्ट का ये वाला पार्ट कटिंग करके हटाओ। तो देखिए ये आपकी बाजू की ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको फ्रंट पार्ट हमने निकाल लिया है, बैक पार्ट निकालने का तरीका बताएंगे। देखिए बैक पार्ट के लिए हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये हमने बड़ा पार्ट छोड़ा है क्योंकि हमें थोड़ा सा ओवरलैप लेना है। तो आगे वाला पीस पीछे वाले पीस से 2 इंच छोटा होता है और चौड़ाई में जब हम रखते हैं तो देखिए पट्टी को इस तरह फोल्ड करो जैसे हमने करी है। और देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद आप ये वाला पार्ट इसके साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग करके हटाओ। तो देखिए ये आपका बैक पार्ट निकल जाता है। देखिए इस तरह आपके पास फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम आपको तीरे मुड्ढे का निशान लगाने का तरीका बताते हैं कि आपको किस तरह ड्राफ्टिंग डालनी है। देखिए छोटा बच्चा है उसके लिए आप यहाँ से 6 इंच का ड्राफ्ट डालो और देखिए पट्टी को फोल्ड करके रखो जैसे देखिए हमने रखा हुआ है। देखिए पट्टी को आप इसी तरह फोल्ड करके रखो और देखिए यहाँ से आप 6 इंच का ड्राफ्ट डालो। देखिए 6 इंच का ड्राफ्ट डालने के बाद आप यहाँ से 6 इंच का मुड्ढा लगाओ। देखिए हमने तीरा भी 6 इंच लगाया है, मुड्ढे को भी 6 इंच लगाया है। इस तरह करने के बाद आप ये वाली शेप पूरी बाहर करो, यहाँ पर 1 इंच की गोलाई डालो। देखिए ये करने के बाद आप यहाँ से इस वाले पार्ट में गले का ड्राफ्ट डालो। देखिए गले के लिए हमें छोटे बच्चे के लिए 2.25 इंच बहुत है और देखिए गहराई में भी आप 2.25 इंच लगाओ। इस तरह लगाने के बाद आप देखिए इस तरह का एक स्क्वायर शेप बनाओ और यहाँ पर 1 इंच करने के बाद आप ये वाली शेप लगाओ। तो देखिए ये आपकी गले की ड्राफ्टिंग हो जाती है। ये हमने फ्रंट पार्ट में लगाई है। बैक पार्ट के लिए देखिए हम यहाँ से फिर 2.25 लगाएंगे। जितना हमने इसमें लगाया देखिए इसमें भी आप इसमें उतना ही लगाओ और नीचे की साइड को आप कम से कम 1.25 इंच लगाओ। देखिए इस तरह करने के बाद आप दोनों ही पीस को एक साथ कटिंग कर सकते हो। देखिए ये आप बैक वाले पार्ट में लगाओ और देखिए यहाँ से आधा इंच इसे डाउन करो और सेम ये भी पार्ट आप इस तरह डाउन करो। तो देखिए ये आपका फ्रंट पार्ट, ये आपका बैक पार्ट। बैक पार्ट आपका फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा है क्योंकि जब आप इसे सेटिंग करोगे तो आपका देखिए ये थोड़ा इस तरह आएगा जैसे स्मार्ट लुक होती है। और देखिए 6 इंच तीरा, 6 इंच मुड्ढा और पूरी सेटिंग हम बिल्कुल प्रॉपर करेंगे। और देखिए यहाँ से फ्रंट पार्ट में गला लगाने के बाद बैक पार्ट में इसी नाप के हिसाब से जैसे हमने आपको बताया ये ड्राफ्ट करो और दोनों ही तीरे को आप आधा इंच डाउन करो। और देखिए इसके बाद आप सबसे पहले ये वाली कटिंग करके हटाओ। इसके बाद आप ये वाला पार्ट कटिंग करके हटाओ। फिर आप ये निकालो तो आपका बैक पार्ट परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए आप फ्रंट पार्ट का गला निकालो। इसके बाद आप देखिए ये वाली कटिंग करो। देखिए आप दोनों की कटिंग कुछ इस तरीके से आ जाती है जैसे देखिए हमने आपको दिखाई है। आप दोनों ही पीस एक साथ रखो और ड्राफ्टिंग जैसे हमने समझाया है सेम उसी तरह डालो। तो देखिए आपके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाते हैं। जो भी छोटा बड़ा पार्ट है आप उसे फिनिशिंग करके हटाओ। उसके बाद देखिए आपके पास शर्ट के दोनों पीस, ये आपकी बाजू और ये आपका पजामा। और देखिए ये आपके पास कपड़ा बचता है। इसमें आपको क्या क्या काम करना है देखिए आप इसमें एक पॉकेट का पार्ट निकालो। पॉकेट बच्चों के लिए लंबाई 5 इंच और चौड़ाई में 4.5 इंच काफ़ी है। और देखिए गले का हम शेप का तरीका बताते हैं। जब आप इसे स्टिच कर लोगे इसके साथ इसे अटैच करोगे, ये पट्टी फोल्ड करोगे, उसके बाद पूरे गले को नापो। गले के नापने के बाद आप उसमें पेस्टिंग बुकरम डालने के बाद इसमें कोट कॉलर लगाओ। और यदि बॉयज़ का है तो देखिए यहाँ पर आप पॉकेट लगाओ ऊपर की साइड। यदि ये बेबी के लिए है, गर्ल के लिए, तो आप देखिए नीचे की साइड पाइपिंग डाल के 2 पॉकेट लगाओ। तो देखिए ये नाइट सूट कटिंग करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ये देखिए बिल्कुल नाप के हिसाब से हमने कटिंग करके बताया है। आप यदि 2.5-3 साल के बच्चे की नाइट सूट कटिंग करते हो तो आप आराम से वीडियो को खोल के पूरी वीडियो देखने के बाद इसी नाप के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो जिससे आपका नाइट सूट परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाए। तो फ्रेंड देखिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, इसे आगे शेयर करो और देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।